नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अब हम बात करते हैं व्यवहार संबंधी विचारधाराएं, थॉट्स ऑफ बिहेवियर रिलेटेड। संचालन की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, अन्य व्यक्तियों से काम लेने की कला, ये संचालन की परिभाषा है। लेकिन व्यवहार संबंधी विचारधारा में प्रोफेसर उर्विक क्या बोलते हैं कि सभी संचालकों को अपने कर्मचारियों का ध्यान रखना चाहिए। अगर वो अपने कर्मचारियों का ध्यान रखते हैं तो शेष बातों का ध्यान आपके लिए वो कर्मचारी रखेंगे। इसलिए कोई भी व्यावसायिक इकाई में सबसे इम्पोर्टेंट है कर्मचारी यानी व्यक्ति। संचालन व्यक्ति द्वारा होने से संचालन का अध्ययन व्यक्ति संबंधों का अध्ययन बन रहा है। क्यों? क्योंकि व्यक्तियों का काम इसके अंतर्गत होता है। संचालकीय कार्य महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु, संचालकों का जो कार्य है उसका महत्वपूर्ण बिंदु है वो मानव व्यवहार है, मानव संबंध है। इसलिए मनोवैज्ञानिक निष्कर्षों के उपयोग द्वारा कर्मचारी कार्य संतोष और कार्य क्षमता वृद्धि पर अधिक जोर देती है। व्यवहार संबंधी विचारधारा में अंतर मानवीय संबंध, अभिप्रेरणा, नेतृत्व, कार्य क्षमता, सूचना संचार की प्रक्रिया, औद्योगिक विवाद निवारण, ये तमाम विषयों का समावेश होता है। तो उत्पादन के कारण मानव संबंधों की सुरक्षा नहीं हो सकती, ऐसा विविध लेखकों का तार्किक विधान है। तो यह है व्यवहार संबंधी विचारधारा। संक्षिप्त में आप इसको कह सकते हो, व्यवहार संबंधी विचारधारा को अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो व्यवहार संबंधी विचारधारा मनोवैज्ञानिक निष्कर्षों के उपयोग द्वारा कर्मचारी संतोष और कार्यक्षमता वृद्धि पर अधिक भार देती है। व्यवहार संबंधी विचारधारा में अंतर मानव संबंध, अभिप्रेरणा, नेतृत्व, सूचना संचार प्रक्रिया, औद्योगिक विवाद निवारण जैसे विषयों का समावेश व्यवहार संबंधी विचारधारा में होता है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि तुम अपने कर्मचारियों का ध्यान दो, कर्मचारी अपने आप आपका ध्यान रखेंगे। अंग्रेजी में भी कहावत है कि माइंड योर मैन, मैन विल माइंड एवरीथिंग फॉर यू। माइंड योर मैन, मैन विल माइंड एवरीथिंग फॉर यू। यह है व्यवहार संबंधी विचारधारा। अब हम बात करते हैं आधुनिक विचारधारा, थॉट्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। 1960 के बाद में उद्योगों और व्यावसायिक इकाइयों में परिवर्तन देखा गया, यानी उसके बाद संचालन की आवश्यकता पैदा हुई और संचालन मात्र एक व्यावसायिक इकाई का क्षेत्र न रहने से संचालकों का विशिष्ट व्यावसायिक वर्ग इस समय दौरान खड़ा हुआ। संचालन के साथ साथ मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, आंकड़ा शास्त्र,
गणित शास्त्र और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग भी बढ़ा। और इस विचारधारा में कई जो प्रोफेसर थे, कुंतज, ओडोनल, जॉर्ज आर टेरी, ऐसे संचालनविद लेखकों का योगदान भी अधिक रहा था। तो ये है आधुनिक विचार। अब अगर आप आधुनिक विचारधारा के बारे में संक्षिप्त में समझना चाहो कि आधुनिक विचारधारा क्या है, तो संचालन मात्र एक व्यावसायिक इकाई का क्षेत्र न रहने से संचालकों का विशिष्ट व्यावसायिक वर्ग इस समय दौरान खड़ा हुआ, जिसमें संचालन के साथ मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, आंकड़ा शास्त्र, गणित शास्त्र और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग की हिमायत की गई। ये आधुनिक विचारधारा की परिभाषा है। अब हम बात करते हैं फ्रेडरिक टेलर के वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत। फ्रेडरिक टेलर का जो वैज्ञानिक संचालन का सिद्धांत जो इन्होंने दिया था, इसलिए इनको वैज्ञानिक संचालन का जगत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रेडरिक टेलर ने ये सिद्धांत संचालन को दिया था। किस प्रकार दिया था कि व्यावसायिक इकाई में दो काम होते हैं, दो पक्ष होते हैं। एक तो होता मालिक, एक होता श्रमिक। मालिक का काम होता है संचालकों का मुख्य उद्देश्य लाभ और संपत्ति में वृद्धि करना, और श्रमिकों का काम होता है कि अधिक से अधिक वेतन प्राप्त करना या तो कार्य संतोष में रुचि रखना। इसके कारण इन दोनों के बीच में एक सूत्रता बनाए रखने के लिए फ्रेडरिक टेलर ने वैज्ञानिक संचालन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब उस समय के अंदर क्या होता था, फ्रेडरिक टेलर के वैज्ञानिक सिद्धांत के पहले रूल ऑफ थंब चलता था, यानी जैसा रूढ़िगत पद्धतियां चलती थी, जैसा मालिक आदेश देते वैसा काम करते थे। श्रमिकों की कोई स्वतंत्र आवाज नहीं थी। मालिकों का जबरदस्ती और वर्चस्व खूब बढ़ गया था और वे मालिक बनकर के उन मजदूरों से काम करवाते थे। इसलिए फ्रेडरिक टेलर ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ ये नवीन विचार प्रस्तुत करके और वैज्ञानिक संचालन का नाम इसे दिया, ताकि जो रूढ़िगत परंपराएं चलती थी वो परंपराओं में बदलाव आए, श्रमिकों में, मालिकों में, कार्य पद्धति में। तो इस प्रकार से फ्रेडरिक टेलर का वैज्ञानिक संचालन का सिद्धांत रहा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।